आइए हम वचन में चलेंगे। पवित्र बाइबल में लिखा है, याकूब की पत्री और 2 उसकी 19 2 और उसकी 19 से आयत में हम देखेंगे। आइए। याकूब 2 उसकी 19 आयत। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। पवित्र बाइबल में लिखा है, क्या तुझे विश्वास है कि परमेश्वर एक है? ये वचन किसको कह रहा है? हम लोगों को कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमें कुछ कह रहा है। आए हुए भाई बहनों को, आई हुई कलीसिया को, सुनने वाले सभी भाई बहनों को परमेश्वर का वचन कुछ कह रहा है। क्या आप जानते हो कि परमेश्वर एक है? हम यहाँ पे धरती पर रहने वाले जितने भी हम लोग हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक ही है। हम जानते हैं कि परमेश्वर एक है। सभी जानते हैं मेरे भाई बहन कि परमेश्वर एक है। फिर भी हमारा विश्वास कैसा है? हम इस वचन से देखेंगे ये परमेश्वर का वचन आपसे क्या कह रहा है। हाँ जी, आगे देखेंगे। तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। कहते जेकर आप जानते हो कि परमेश्वर एक है, आप अच्छा करते हो। क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो भी विश्वास करते हैं। वो भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक है। और आगे पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी डरती है, कांपती है। वो उनको मालूम है दुष्ट आत्माओं को कि परमेश्वर है और परमेश्वर एक है। वो डरती है, कांपती है। लेकिन हम धरती पर रहने वाले, हम लोग इस धरती पर रहने वाले, हम परमेश्वर से नहीं डरते। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर से नहीं डरते। कौन परमेश्वर से नहीं डरता? कौन नहीं डरता? जो पाप करता है, जो गुनाह करता है। इस धरती पर रहते हुए भी अपने माता पिता का आदर मान नहीं करता, अपने भाई बहनों का आदर मान नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। वो पाप पे पाप करता जा रहा है, पाप पे पाप कर रहा है। और वो पापी इंसान पाप को कमा रहा है। वो पाप कमा रहा है। वो पाप पे पाप कमा रहा है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं, वचन सच बोलता है। इंसान झूठ बोल सकता है
लेकिन वचन कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो मैं बोल रहा हूं ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो ये पवित्र शास्त्र का वचन क्या कह रहा है, हमको क्या कह रहा है पवित्र शास्त्र? पवित्र शास्त्र का वचन क्या कह रहा है हमें? हम देखेंगे हमको क्या कह रहा है। याकूब 2 उसके नहीं, जो आपने पढ़ा। तुझे विश्वास है कि एक नीचे जो पहले पढ़ा आपने। पर हे निकम्मे मनुष्य, हाँ, क्या लिखा है? पर हे निकम्मे पुरुष, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। हालेलुया। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, और कर्म हमको बनाने पड़ेंगे। हम अपने कामों को सही तरीके से करना पड़ेगा हमको। जो हम रोज काम करते हैं वो परमेश्वर हमें रोज नया दिन देते हैं। हमें रोज नया दिन देते हैं देखने के लिए। जब हमें रोज नया दिन परमेश्वर देखने के लिए देते हैं तो हमको रोज अपने आप को देखना चाहिए, अपने आप को चेक करना चाहिए, क्या हमारे काम अच्छे हैं, क्या हम सही तरीके से चल रहे हैं, हम गलत तो नहीं है, हम सही चल रहे हैं। जब हम अपने आप को चेक करेंगे तो बहुत सी कमियां हमारे बीच नजर आएगी, क्योंकि कोई भी पवित्र शास्त्र ये कहता है कि कोई भी मनुष्य इस धरती पर धर्मी नहीं है, यानी कि पवित्र नहीं है। जेकर कोई कहे मनुष्य कि मैं धर्मी हूं, वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोलता है कि मैं धर्मी हूं, क्योंकि धरती पर जितने भी मनुष्य हैं इनका जन्म शारीरिक है, इनका जन्म इंसान की इच्छा से है। ये संसारिक जन्म जिसने भी लिया है पाप के बीच लिया है, और कोई भी इंसान अपने आप को धर्मी नहीं कह सकता। इसीलिए हर एक मनुष्य के अंदर कमियां हैं, कमियां, और हमको ये कमियां निकालनी पड़ेगी। जब ये हम कमियां निकाल लेंगे तो अपने कामों को सही तरीके से करेंगे। हम अपने कामों को सही तरीके से करना शुरू करेंगे। रोज अपनी कमियां को निकालिए, रोज अपनी कमियों को देखिए, फिर आपकी ये कमियां निकलती जाएगी। और पवित्र बाइबल ये कहता है कि खाली विश्वास से आप परमेश्वर को नहीं पा सकते। आपके काम है, फिर अच्छे काम है, तो फिर परमेश्वर को आप पा सकते हो। आप अपने परमेश्वर को अपने अच्छे काम दिखाओगे तो फिर आप परमेश्वर को पाओगे। क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो कहे कि मैं पाप करते हुए मैं परमेश्वर को पा लूं? शराब पीकर, जुआ खेलकर,
जितने भी नशे हैं, मैं सभी नशों का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा है। जितने भी नशे हैं, मैं सारे नशों की बात करता हूँ। जो नशे पीते हैं हमारे भाई, जुआ खेलते हैं, जो चोरी करते हैं, जो गाली निकालते हैं, जो अपने माता पिता के साथ वफादारी नहीं करते, जो अपनी घरवाली के साथ वो पति वफादारी नहीं करता, घरवाली अपने पति के साथ वफादारी नहीं करती, जब वो हरामकारी करेगा, वो निंदा करेगा, चुगलियां करेगा, क्या वो परमेश्वर को पा सकता है? वो नहीं पाएगा परमेश्वर को। वो इंसान नहीं पा सकता। उसके अंदर जेकर कमियां हैं तो उसको एक एक कमी निकालनी पड़ेगी अपने अंदर से। वो बहन जो निंदा करती है, चुगली करती है, अपनी मुंह से गाली निकालती है, अपने बड़ों की आदर नहीं करती, अपने पति का आदर नहीं करती, वो बहन अपनी माता का आदर नहीं करती, अपने पिता का आदर नहीं करती, अपनी सास का, और सास यानी कि पति की जो फैमिली है, सौरागर, उसका आदर मान नहीं करती, तो क्या परमेश्वर को पहन लेगी? वो नहीं पा सकती। वो मेरी बहन जो अपने घर के, अपने सौरागर की घर का आदर मान नहीं करती, बाहर जाके निंदा करती है, उनकी चुगलियां करती है, वो क्या परमेश्वर को पहन लेगी? वो नहीं पहन सकती परमेश्वर को, क्योंकि वो अपने बड़ों की निंदा कर रही है, बाहर जाकर वो चुगलियां कर रही है। वो बहन अपने पति की बुराई कर रही है। वो औरत, वो कभी भी औरत परमेश्वर को नहीं पाएगी। और जो बेटा है, जो भाई है, वो अपने माता पिता का आदर नहीं करेगा, तो पवित्र शास्त्र ये कहता है कि वो धरती पर जो माता पिता का आदर करेगा, मैं कह रहा हूं करेगा, वो जो अपने माता पिता का आदर करेगा, वो धरती पर, इस भूमि पर वो लंबी उम्र पाएगा। हालेलुया। आज के बाद जहां पे सुन रहे मेरे भाई, अपने माता पिता का आदर मान करना शुरू कर दो। अपनी माता का, पिता का आदर मान करो। जो कहते हैं ना, वो करो। जब बूढ़े हो जाते हैं, उसको धत्कारो मत। कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उसको पूछते नहीं है, उसको पूछते नहीं है, उसको बाहर गली में बिठा देते हैं। वो बूढ़ी माँ, वो बूढ़ा बाप जब पानी मांगता है, तो पानी भी पता नहीं कितनी देर बाद देने आते हैं। कई बार मैं हमारे भाई बहन, खाना भी उसको पता नहीं कब मिलता है। अपनी मर्जी से खाना देते हैं अपने माँ बाप को। सुन लीजिए मेरे भाइयों, सुन लीजिए मेरी बहनों, आप अपने माता पिता के साथ ऐसा सलूक करते हो, तो पवित्र शास्त्र के, जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो माता पिता का आदर मान करेगा, वो इस भूमि पर लंबी उम्र पाएगा। जो आदर मान नहीं करेगा, इसका उल्टा है।
जो आदर मान नहीं करेगा वो लंबी उम्र नहीं पाएगा। जैसा बोएगा वैसा ही वो काटेगा। जब उसका समय आएगा, जब उसका समय आएगा, उस भाई का, उस बहन का, जब वो बूढ़े होंगे, जब वो माँ बाप बनेंगे, फिर जो बोया वो ही काटोगे। वैसा ही सलूक आपके साथ होगा, वैसा ही आपके साथ आपके बच्चे करेंगे। कई हमारे पास आती हैं हमारे भाई बहन, कहते हमारे बच्चे हमारे कहने का नहीं है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, अपनी मन मर्जी करते हैं। जब आप बच्चे थे, अपने माता पिता का क्या आप माता पिता का आदर मान करते थे? क्या अपने माता पिता की सुनते थे आप? एक तो माता पिता है धरती पर, इस भूमि पर, और एक पिता है हमारा सभी का। एक पिता है परमेश्वर हमारा, ये सारे संसार का पिता, सारी दुनिया का मालिक एक है जो स्वर्ग में है। हमने धरती पर रहने वाले माता पिता का भी आदर मान करना है, और जो स्वर्ग में रहने वाला पिता है उसका भी आदर मान करना है, उसके भी हुक्मों को मानना है, और धरती पर रहने वाले अपने माता पिता के हुक्मों को भी मानना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात कर रहा है, क्या कह रहा है? जब हमारे पिता अब्राहम ने जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वो पुत्र इसहाक जो 100 साल के बाद हुआ था, जब पिता अब्राहम बुजुर्ग थे, बूढ़े हो चुके थे, जो परमेश्वर ने वादा किया था उससे, जो वचन किया था परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम के साथ, उस इसहाक की बात कर रहा है ये पवित्र बाइबल। आगे वेदी पर चढ़ाया, वेदी पर चढ़ा दिया। किसके कहने पर? परमेश्वर के कहने पर वेदी पे चढ़ा दिया। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरे को एक बलि चाहिए, और अब्राहम कहता कि परमेश्वर मैंने आपके सारे हुक्म माने, और आज इतनी मेरी एज हो चुकी है, मैं 100 साल से ऊपर हो चुका हूं, आज भी मैं आपका हुक्म मानूंगा। किसकी बलि चाहिए? पिता परमेश्वर ने कहा अब्राहम वो तेरे बेटे की इसहाक की चाहिए मुझे बलि, जो 100 साल में हुआ था। जब तेरी एज 100 साल की थी, तेरी घरवाली 90 साल की थी, वो मेरे को उसकी बलि चाहिए, बलि। तो अब्राहम ने कहा हे परमेश्वर मैं तेरे हुक्मों को मानने के लिए तैयार हूं, और परमेश्वर ने उसको एड्रेस दिया जिस जगह पे 3 दिन लगते थे, रात दिन वहां पे 3 दिन का रास्ता था, और उसने अपनी घरवाली को कहा कि ये सामान चाहिए,
लकड़ी चाहिए, लकड़ी को जलाने के लिए आग चाहिए, यानी कि माचिस। उस टाइम माचिस की तो मैं बात नहीं कर सकता, उस वक्त पता नहीं कौन सी कैसे आग जलाते थे। तो मेरे भाइयों, उस टाइम गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी। उस टाइम गधे थे, घोड़े थे, खच्चर थे। और खच्चर पर उसने लकड़ी रखी। अब्राहम, पिता अब्राहम, और अपने बेटे को लेकर, 2 नौकरों को साथ लेकर वो चल पड़ा। और वहां रास्ते में बेटा पूछ रहा है कि पिता, किसकी बलि आप देने वाले हो? तो अब्राहम ने अपने मुंह से बोला कि बेटे, परमेश्वर इंतजाम करेंगे। उसको ये नहीं कहा कि तेरी बलि देनी है। हालेलुया। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उस टाइम के दौरान में वो वहां पे पहुंचा, बेदी पर उसको लटाया और लटाकर उसको उसकी बलि देने लगा। उसका पिता अब्राहम अपने बेटे की, जो 100 साल के बाद हुआ था, यानी कि 100 साल में हुआ था, तो उसी टाइम आवाज आई ऊपर से परमेश्वर की, कहा कि अब्राहम, तू अपनी नेचा से और अपने अमल से तू पास हो चुका है। तू पास हो चुका है। तू अपने बेटे को बेटी से उठा और पीछे जो मेमना है उसको, मेमने को इस बेटी पे लटा, उसकी बलि दे दे इसकी जगह। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, आज भी ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है। हमारे परमेश्वर हमें परखते हैं, हमारी ताड़ना होती है, हमारी ताड़ना होती है। जो हमारे विश्वासी भाई बहन है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, कहती कि हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं, हम बहुत विश्वासी हैं। जब घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, चल भागते हैं इधर, चलो उधर चलते हैं, वहां पे जाकर इलाज करवाते हैं। कभी उधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। क्या आपका विश्वास नहीं है कि आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है? आपका विश्वास कहां गया? विश्वासियों, जब आपके घर में प्रॉब्लम आती है, क्या उसके पहले आपके घर में कितनी गवाहियां परमेश्वर ने नहीं बनाई? क्या चर्च में आपने देखा नहीं? गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जाग जाते हैं। और रसौलियां निकली है, रसौलियां कई बहनों की यहाँ पे बैठी हुई है। वो बहनें जो मेरे परमेश्वर, आपके परमेश्वर ने आपकी रसौलियों को निकाल दिया ऑपरेट के बिना, पैसे के बिना। क्या पत्थरियां नहीं निकली? क्या आंखें अच्छी नहीं हुई? क्या आपके कान अच्छे नहीं हुए? आपने देखा नहीं गवाहियों को? क्या गैठिया नहीं हुआ? अच्छा, यहाँ पे बहनें बैठी हुई है, 10 साल का गैठिया था उसको, अभी अभी पिछले नेक्स्ट संडे में 10 साल का गैठिया उसका गया। क्या जिस बहन के पास लड़कियां थी,
उनको बेटा चाहिए था। क्या आपने प्रार्थना की? चर्च में आकर आपको बेटा नहीं मिला? क्या आपकी गिल्टियां नहीं गई? क्या मौके नहीं गए? खारिश नहीं गई? आप नशे से आजाद नहीं हुए? आपके घर में लड़ाई झगड़े थे, क्या लड़ाई झगड़ों से आजाद नहीं हुए? आप हुए हैं। जो मैंने बोला आपके साथ हुआ है। अभी मैं एक एक को खड़ा करूंगा तो आप अपनी गवाहियां दोगे। क्या शैतान से आप आजाद नहीं हुए? जो धरती पर शैतान है, क्या पैरालाइज वाले ठीक नहीं हुए? क्या टूटी हड्डियां जुड़ी नहीं? क्या मैंने जोड़ी है? अरे मैंने नहीं जोड़ी। अरे मैं तो आपकी तरह ही हूं। मैं तो एक इंसान हूं, माटी का बनाया हुआ। जैसे आप माटी के हैं ना, वैसे मैं भी माटी का हूं। एक दिन हमने चले जाना है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। यहां हम मेहमानों की तरह आए हैं। अरे हम परमेश्वर की देन है। उसकी दया है, अपने पांव पे चल रहे हैं। उसकी दया है, हमारे हाथ चल रहे हैं। उसकी दया हम देख रहे हैं। उसकी दया हम सुन रहे हैं। उसकी दया है तो हमारे अंदर रूह जान प्राण है। और रोज नया दिन देखते हैं। और रोज सोते हैं फिर जागते हैं। अरे उसकी दया है हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर। वो परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर, हर एक का न्याय करने वाला परमेश्वर। उसके सारे बच्चे हैं धरती पर। क्या एक बाप के धरती पर, चाहे एक दुनियावी पिता हो, क्या उसके 4 बच्चे हो? 2 बिगड़े हो, 2 सुधरे हो? क्या वो बाप जो धरती पर है वो उनको प्यार करेगा? जो सुधरे हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, उसको प्यार नहीं करेगा? क्या उसको कपड़ा नहीं पहनाएगा बिगड़े हुओं को? क्या शूज नहीं लेके देगा, खर्चा नहीं देगा, रोटी नहीं देगा? क्या उसको पढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा? उसकी देख नहीं करेगा? क्या वो करेगा? वो पिता के बच्चे हैं। जब 4 बच्चे धरती पर एक मनुष्य के होते हैं, वो अपने बच्चों की देखरेख करते हैं। तो आपका पिता, आपका जो पिता स्वर्गीय है, इस धरती पर चाहे जितने भी बिगड़े हुए हैं और जितने भी सुधरे हुए हैं, सभी के ऊपर बारिश होती है। अरे रोटी सभी को देता है मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। आपका परमेश्वर सभी को रोटी देता है, बिगड़े हुओं को भी, सुधरे हुओं को भी। सब कुछ मिलता है, कपड़ा भी मिलता है, शूज भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, घर भी सोने के लिए मिलता है। परमेश्वर हर एक को मौका देता है, समा देता है कि हे मेरी बेटी सुधर जा, छोड़ दे अपने बुरे कामों को। हे मेरे बेटे सुधर जा, छोड़ दे अपने बुरे कामों को। कई हमारे भाई बहन बहुत ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं कि अपने बुरे कामों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चाहे जितना मर्जी वचन समझा ले, वो स्वर्गीय पिता का वचन समझा ले, चाहे अपना माता पिता समझा ले, इतने बच्चे ढीठ हैं कि वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो बाद में क्या होगा? कहते खाली विश्वास से आपकी बात नहीं बनेगी,
आपको अमल करना पड़ेगा। पंजाबी में लिखा अमल करना। ये वचन आपने सुना, उसको अमल कीजिए, उसको पूरा कीजिए वचन को। उस वचन को सुन लिया है तो पूरा कीजिए। कई बार भाई बहन बड़े आराम से सुन लेती है, ऐसे बैठे हुए हैं विश्वासी। बाद में जहां से जाएंगे तो मम्मी कहेगी, बेटी फ्रिज में से बोतल निकाल के एक पानी गिलास दे दे। तो बेटी पता यहां से वचन भी सुन के गई होगी, फिर भी कहेगी मम्मी निकाल ले, मेरे को गर्मी लगती है, मेरे को बहुत गर्मी लगती है। यहां से वचन सुन के भाई क्या होगा? बाप कहेगा बेटे जाओ वो काम कर या। वो बेटा जहां से गया, वचन सुन के गया, वचन सुन लिया उसने, फिर भी पता क्या करेगा? पापा आप चल जाओ, बहुत गर्मी है, प्लीज मेरे को गर्मी बड़ी लगती है, आप चले जाओ। क्या वो भाई बहन तरक्की कर सकता है? क्या वो धरती पर लंबी उम्र पाएगा? क्या वो परमेश्वर को पहन सकता है? बाद में पता क्या होता है? बाद में दुनिया कहती है, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं माँ बाप तो अच्छा है लेकिन बेटा क्यों बिगड़ गया, ये बेटी क्यों बिगड़ गई? उनको ये नहीं पता इनके कर्म है, इसलिए अपने कर्म आप खुद बनाए हैं। इसने आदर मान नहीं किया माता पिता का, इसलिए उसे स्वर्गीय पिता का आदर मान नहीं किया, उसके हुक्म नहीं माने, उसका वचन नहीं माना, तो इसीलिए इसकी ये हालात है। आज भी आपको परमेश्वर का वचन कह रहा है, सुधर जा बेटे, आज ही छोड़ दे अपने बुरे काम, अरे छोड़ दे अपने बुरे काम बेटी। हे मेरे बेटे आ मेरे गले लग जा। वचन में लिखा है, हे सारे थके हुए बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो परमेश्वर आपको विश्राम देने के लिए, आराम देने के लिए तैयार है, लेकिन कौन आराम पाएगा? जो पिता परमेश्वर के पास आएगा। अरे बिगड़ो हुओं को वो सुधार देता है, नशे करने वालों को आजाद कर देता है, बंधन के बंधे हुओं को आजाद करता है, शैतानी ताकतों के जकड़े हुओं को आजाद करता है, कर्जों के नीचे दबे हुओं को आजाद करता है, फ्री कर देता है लड़ाई झगड़े करने वालों को। और मैं किसी की बात नहीं करता, मैं बिल्कुल सही सलामत आपके सामने खड़ा, मैं सामने आपके खड़ा हूं, मैं बदल गया हूं, मैं ही बिगड़ा हुआ था। ये वही पार्क है जिस जगह पे शुरू से लेके सुबह से लेके शाम तक जुआ खेलता था। आज यहां पे परमेश्वर ने मेरे को पास्टर बना के खड़ा कर दिया है। ये वही पार्क है। लोग तंग आए हुए थे, ये किसका बेटा है? रोज आ जाता है सुबह। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपनी बुराई छुपाते हैं लोग। जब हम अपने परमेश्वर के सामने अपनी बुराई को बताते हैं तो परमेश्वर कहता है तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। आज लोग कहते ना 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 पास्टर जी ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया, लेकिन गवाही मत डालना। मैं कहा क्यों? नहीं, मेरे रिश्तेदार देख लेंगे, मेरे मोहल्ले वाले देख लेंगे। मैंने कहा भाई जब तू आया था तेरे डेले बाहर थे, जब तू आया था ना तेरे को तुरा भी नहीं जा रहा था।
जब तू बाहर आया था ना चर्च में, तेरे को उठा के लेके आए थे। जब तू आया था ना, जब चर्च में आया था, तू रोटी भी नहीं खा सकता था। तू तेरी रोटी भी पानी भी नहीं ठहरता था तेरे अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो शैतान था तेरे अंदर बैठा हुआ। जब प्रार्थना की तो प्रभु यीशु के नाम से वो शैतान निकल गया। तेरे डेले अपने लेवल पे आ गए, वो बाहर निकले हुए डेले वो अपने लेवल पे आ गए और तेरी बॉडी लेवल पे आ गई। और बाद में दूसरे दिन जब हफ्ते के बाद आया, कहता मैंने 6 रोटी खाई है एक दिन में, दो एक बार। हालेलुया। हमारे भाई बहन भूल जाते हैं वो परमेश्वर का आसान, जो परमेश्वर ने आसान किया था। मैं जब तू बीमार था तेरे भाई आए, कहने का मतलब तेरे मोहल्ले वालों ने बचाया तेरे को, तेरे रिश्ते वालों ने बचाया, यहाँ पे धरती पर डॉक्टरों ने बचाया, किसी ने बचाया। कहता नहीं, तो मैं कहा जेकर प्रभु यीशु ने बचाया तो प्रभु यीशु मसीह का आदर कर, उसकी गवाही दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है, यहाँ पे एक वेश्या थी। ओ वेश्या, आप जानते हो वेश्या किसको कहते हैं? उस औरत को जो व्यभिचार में पड़ी होती है, वो दुष्ट आत्मा, यानी कि वो व्यभिचार करने वाली औरत थी। और हाँ, वेश्या, यानी कि हम देखेंगे पवित्र बाइबल की पुस्तक 2 बाब उसकी 25 आयत, वो रहाब औरत वेश्या थी। औरत वो अपनी व्यभिचार करती थी, वो अपने व्यापार करती थी, अपनी बॉडी का, वो बॉडी का व्यापार करती थी, अपने शरीर का व्यापार करती थी। वो वेश्या थी। हाँ, देखेंगे पढ़कर। याकूब 2 उसकी 25 आयत। हाँ, वैसे ही राहाब वेश्या भी, हाँ, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, हाँ, दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, दूसरे मार्ग से उनको निकाल दिया, तो क्या कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरी? अति जैसे ते आत्मा बिना मरी हुई है, ते आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। जेकर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, आपका आत्मा मरा हुआ है। जो विश्वासी आ रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो आप प्रभु यीशु मसीह के घर में आ रहे हो, आपने गवाहियां भी सुनी, आपका आत्मा मरा हुआ है। जेकर आपका विश्वास नहीं है, आपको कर्म बनाने पड़ेंगे, अपने कर्मों को खुद बनाना पड़ेगा। कैसे बनेंगे? अपनी बुराइयां को छोड़ो। ओ वेश्या, ओ रेहाब जो थी औरत वेश्या, उसने परमेश्वर के दासों को जब अपने घर में देखा, उसने छुपाया अपने घर में परमेश्वर के दासों को। क्यों छुपाया? क्योंकि बाहर दुश्मन थे, वैरी थे, और वो जानती थी रेहाब कि ये चिंता परमेश्वर के बेटे हैं। मैं धन हो गई, मैं इसके काम आई, मैं धन हो गई,
आज ये मेरे घर में आए, उसने छुपा लिया और वचन में लिखा है दूसरे रास्ते से निकाल दिया। और यही काम जो उसने किया, परमेश्वर के दासों की हेल्प की, मदद की, यही काम करने से वो धर्मी बन गई। उसका सारा पाप फिनिश हो गया। वो जो शरीर का, बॉडी को अपना व्यापार बनाकर बैठी थी, जितना उन्हें पाप किया था सारा पाप खत्म कर दिया मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया। और वचन में लिखा है, उसने वादा किया, मैं जानती हूं आपका परमेश्वर जिंदा है। जब आप जिरवा शहर के ऊपर आप हमला करोगे, जब आप इसके ऊपर हमला करोगे, क्या मेरे को छोड़ दोगे? परमेश्वर के दासों ने कहा, परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा, हे राहाब, तेरे से वादा है, तेरे को, तेरी पूरी फैमिली को, तेरे पूरे रिश्तेदारों को हम छोड़ देंगे और बाकी का जिरवा शहर हम तबाह कर देंगे, हम खत्म कर देंगे जिरवा शहर को। और आप अपने घर के बाहर खिड़की पर, अपनी खिड़की पर निशान रखना, यानी कि कपड़ा बांध देना लाल रंग का, हमको पता चले कि ये घर है। तो जब समय आया, जब टाइम आया, तो परमेश्वर के दासों ने वो वादा पूरा किया और रेहाब को और उनके घर की फैमिली को, उनके रिश्तेदारों को सही सलामत वहां से निकाल लिया। क्या वो इतनी बड़ी व्यभिचारन औरत, इतनी पापन औरत, उसने परमेश्वर के दासों की हेल्प की, मदद की, तो उसके सारे पाप क्षमा हो गए। वो रेहाब आजाद होगी पापों गुनाहों से। क्या कभी आपने विश्वासियों, आपके घर में जब परमेश्वर का दास जाता है, क्या आप उसका पूरा आदर मान करते हो? पवित्र बाइबल में लिखा है, मेरा छोटे से छोटा दास भी होगा, जब कोई उसको एक गिलास पानी का पिला देगा ना, वो बरकत लेने का हकदार हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब मैं ज्यादा वचन नहीं करना चाहता, गर्मी बहुत है, बच्चे छोटे छोटे हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे मैंने अपने आप को चेंज किया है, मेरे माइंड में, मेरी बुद्धि में जो कचरा भरा हुआ था, मैंने कचरा साफ कर दिया। मेरे मन में जो कचरा भरा हुआ था, मैंने साफ कर दिया। मैं ये कहता हूं, अपने मनों को साफ कर लो, कचरा साफ कर लो अपने बुद्धि में से, अपनी बॉडी को साफ करो, तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, आपके गुनाह क्षमा हो जाएंगे। आप अपने घर में और अपने बच्चों के बीच, अपनी फैमिली के बीच शांति पाओगे, सुकून पाओगे, आराम पाओगे। हालेलुया। पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के नजदीक जाओ तो परमेश्वर आपके नजदीक आ जाएंगे। आप परमेश्वर के नजदीक जाओगे तो परमेश्वर आपके नजदीक आएंगे। तो परमेश्वर के नजदीक कैसे जाओगे आप? अरे 6 दिन काम करो, 7वां परमेश्वर को दो, और बाकी के जो 6 दिन घर में है, घर में भी प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहो। जब वचन पढ़ोगे तो आपकी एक एक कमी अपनी आप ही निकलती जाएगी और आप शुद्ध होते जाओगे, साफ होते जाओगे। आप गाली निकालने वाले नहीं रहोगे,
आपके अंदर कचरा नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि में कचरा नहीं रहेगा, आपके मन में कचरा नहीं रहेगा। आप कभी पाप नहीं करोगे, कभी गुनाह नहीं करोगे आप, क्योंकि जो परमेश्वर से डरता है वो पाप नहीं करता। आपको मालूम है आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आप कभी पाप नहीं करोगे। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया है, आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आया है। आज यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। मैं क्या जहां पे जितनी दूर तक ये आवाज आ रही है, जो ये आवाज को सुनकर अमल करेंगे, ये परमेश्वर के वचन को सुनकर ऐसा करेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, साफ करेंगे, वो सेम नहीं रहेंगे, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये मैं नहीं कहता, ये मेरा पवित्र शास्त्र कहता है, ये पवित्र बाइबल कहता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज यहाँ पे छोटे बच्चों से लेकर जवान तक, बूढ़े तक, शादीशुदा सब आपने वचन को सुना। आज के बाद आप अपने आप को साफ करेंगे, पाक करेंगे, पवित्र करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू।